हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वंदनास ट्यूटोरियल। आज हम करने वाले हैं मिडिल स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन रेनिन मार्टिन इस बुक का यूनिट 1 का चैप्टर नंबर 2। इसके पहले हम चैप्टर 1 कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जरूर से देखिए। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो या फिर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा उसे कमेंट करके जरूर से बताइए और साथ में वीडियो को हाइप करना भी मत भूलिए। चैप्टर 2 नंबर। एग्जामिन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। प्लीज गिव मी योर बुक। प्लीज गिव मी योर बुक्स। अब यहाँ पर आपने देखा जो हमारे नाउन है, यहाँ पर क्या नाउन है? बुक है। और यहाँ पर क्या है? नाउन बुक्स है। तो ये जो बुक मतलब क्या? एक बुक, ओनली वन बुक। और बुक्स मीन्स मोर देन वन बुक। इट मीन्स दिस बुक इज सिंगुलर एंड दिस बुक्स आर प्लूरल। The noun book stands for only one thing. It is therefore said to be in a singular number. इसलिए हम उसको बोलते हैं ये क्या है हमारा? सिंगुलर। जो चीज एक होती है, ओनली वन होता है, वो हमारा क्या होता है? सिंगुलर होता है। सिंगल, सिंगल, सिंगुलर। Any noun standing for one person or thing is said to be in the singular number. जो भी नाउन एक पर्सन या एक चीज के लिए स्टैंड करता है वो होता है सिंगुलर, सच एज बॉय, मैन, डोंकी, चेयर, डेस्क एटसेट्रा। द नाउन बुक्स स्टैंड्स फॉर मोर देन वन थिंग। अब ये जो नाउन है बुक्स, इसका मतलब मोर देन वन। If it is more than one, it is said to be in the plural number. Means जो चीज एक से ज्यादा होती है, एक से ज्यादा पर्सन है, एक से ज्यादा थिंग है, तो वो हमारा होगा प्लूरल। अगर ओनली वन है तो होगा सिंगुलर। Any noun standing for more than one person or thing is said to be in the plural number, such as boys. Boys means more than one boy. So boys. Man, M-E-N, man, this is, so it's a plural. It means more than one. Donkeys, chairs, desks, etc. Exercise 1. अगर आपको इसका PDF चाहिए तो मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, आप वहां से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। So first, point out the nouns in these sentences. State whether they stand for one thing or person or more than one things or persons. तो यहाँ पर हमको क्या कहा है कि पहले हमको यहाँ से नाउन्स है वो पिक करने हैं और फिर हमको बताना है कि वो नाउन हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है। सिंगुलर मतलब वन, प्लूरल मीन्स मोर देन वन। सो नाउन आपको पता है, नाउन्स होते हैं नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग। सो द बॉयज आर राइटिंग इन कॉपी बुक्स। तो हमारे नाउन है यहाँ पर बॉयज और कॉपी बुक्स। तो बॉयज मतलब मोर देन वन, तो वो क्या होगा? मैनी में आएगा। वो किस में आएगा? मैनी में आएगा, मतलब मोर देन वन, सो बॉयज। कॉपी बुक्स, कॉपी बुक्स मतलब एक से ज्यादा, तो अगेन वो मैनी में आया। अ लिटिल गर्ल इज प्लेइंग विथ हर फ्रेंड्स। लिटिल गर्ल एक लड़की, तो वन, सिंगुलर। फ्रेंड्स मतलब एक से ज्यादा फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हमारा आया मैनी में। काउज गिव मिल्क। काउज, काउज भी हमारा नाउन है, तो काउज हमारा मतलब प्लूरल, एक काउ नहीं होता, एक होता तो काउ। मोर देन वन है तो काउज, इट मीन्स इट्स अ प्लूरल, सो काउज ऑल्सो कम्स इन मैनी। देयर आर मैनी हाउसेज इन दिस स्ट्रीट। अब यहाँ पे तो बताया ये हाउसेज मैनी है, तो ये हमारा क्या हो गया? ये यहाँ पर प्लूरल में आएगा हाउसेज। स्ट्रीट रास्ता, एक, वन, तो स्ट्रीट इज वन। देयर आर 5 कप्स ऑन द टेबल। अगेन यहाँ पे हमको 5 कप्स बताया ही है, तो प्लूरल ही होगा, मोर देन वन ही है यहाँ पर, तो कप्स हमारा आएगा प्लूरल में कप्स। टेबल, टेबल ओनली वन है, तो टेबल
वन, क्योंकि सिंगुलर है, टेबल्स होता तो प्लूरल होता। द रूम हैज 4 walls एंड 2 doors। रूम एक तो वन में आएगा। वॉल्स नाउन है, मतलब यहाँ पे ऑलरेडी दिया है 4 walls, मतलब एक से ज्यादा है तो प्लूरल। यहाँ पे डोर्स भी 2 दिया है, डोर्स प्लूरल। ऑल द इंक पॉट्स आर न्यू। इंक पॉट्स प्लूरल, सो इंक पॉट्स इट्स अ प्लूरल। नेक्स्ट इज I have 3 balls but only 2 bats। So balls and bats नाउन है और दोनों के दोनों हमारे क्या है, प्लूरल है। So balls and bats। There are 7 days in a week। Days मतलब प्लूरल, तो किधर आएगा, many में प्लूरल। वीक मतलब एक वीक में, तो एक है तो 1। This book has 64 pages। बुक मतलब 1, पेजेस ज्यादा, प्लूरल 64, नंबर भी दिया है साथ में, तो हमको पता ही चल रहा है कि वो मोर देन 1 है, तो पेजेस मैनी। नेक्स्ट, हाउ प्लूरल्स आर फॉर्म्ड। अब हम प्लूरल्स बनाते कैसे हैं। सो लेट अस नाउ एग्जामिन हाउ अ प्लूरल नाउन इज फॉर्म्ड फ्रॉम द सिंगुलर। सिंगुलर से हम प्लूरल कैसे बनाते हैं। तो फर्स्ट, बॉय बॉयज, गर्ल गर्ल्स, रूम रूम्स। अब यहाँ पे आपने देखा चेयर चेयर्स, डेस्क डेस्क्स, बुक बुक्स, पेन पेन्स, डॉग डॉग्स, ये जो भी सारे नाउन हैं ये हमारे, इसमें हमने सिंपली एस ऐड किया है तो वो क्या बन गया, हमारा प्लूरल बन गया। आपको ये जो वर्ब है वो ध्यान में रखने हैं, सिंगुलर या प्लूरल। मोस्ट नाउन्स फॉर्म देयर प्लूरल्स बाय एडिंग एस टू द सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन को जब हम एस ऐड कर देते हैं तो वो हमारा बन जाता है प्लूरल। ऑब्जर्व हाउ द फॉलोइंग नाउन्स फॉर्म देयर प्लूरल। लैश लैशेस, ब्रश ब्रशेस, पुश पुशेस, देखो लैच लैचेस, कोच कोचेस, फिर गैस गैसेस, एस एसेस, क्लास क्लासेस, किस किसेस। अभी यहाँ पर आपने देखा कि सारे जो वर्ड्स है उसमें हमने क्या ऐड किया है, लास्ट में ई एस ऐड किया है, ई एस ऐड किया है, ई एस ऐड किया है, पीछेस ई एस ऐड किया है, किसेस ई एस ऐड किया है, एसेस ई एस ऐड किया, मतलब सारे में आप देखोगे यहाँ पे हमने ई एस ऐड करके प्लूरल फॉर्म किया है। तो इसका मतलब जो नाउन्स हमारे एक्स या फिर एस या फिर च दैट इज सी एच या फिर एस एच, इन सब से एंड होते हैं तो उसमें हम प्लूरल बनाते वक्त क्या लगाते हैं, ई एस ऐड करते हैं। वी ऑब्जर्व दैट नाउन्स एंडिंग इन एस एच, च, स और एक्स फॉर्म देयर प्लूरल्स बाय एडिंग ई एस टू द सिंगुलर। सिंगुलर में हम ई एस लगाते हैं और वो हमारे प्लूरल्स बन जाते हैं। नेक्स्ट, एग्जामिन द फॉलोइंग। अब यहाँ पर लेडी लेडीज, बेबी बेबीज, फैमिली फैमिलीज। अब यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो सारे वाई 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 एंड हो रहा है, तो वाई को हमने कैंसल किया, तो वाई के बदले हमने यहाँ पे प्लूरल बनाने के लिए क्या लगाया, आई ई एस। ओके, क्या लगाया है, आई ई एस। बट यहाँ पर आपको एक चीज और ध्यान देनी है कि जब भी वाई है लास्ट में, बट उसके पहले हमारा वॉवेल नहीं होना चाहिए। जो है वो क्या है, कॉन्सोनेंट है। देखो वाई के पहले वॉवेल नहीं है, यहाँ पे भी वाई के पहले वॉवेल नहीं है, वाई के पहले वॉवेल नहीं है, वाई के पहले वॉवेल नहीं है। हमारे वॉवेल्स कौन से होते हैं आपको पता है, वॉवेल्स हमारे कितने कौन से होते हैं, 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। अगर वाई से एंड हो रहा है और हमारे ये वॉवेल्स उसके पहले नहीं है, वाई के पहले वॉवेल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, वाई को ड्रॉप करके आई ई एस ऐड करेंगे, तो हमारा वो सिंगुलर से क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। आई होप इट्स क्लियर। नाउन एंड हो रहा है वाई से और वाई के पहले का जो लेटर है वो हमारा वॉवेल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, वाई को ड्रॉप करके आई ई एस ऐड करेंगे तो हमारा वो प्लूरल बन जाएगा।
आप ये सारे जो नाउन्स है वो रीड करके देखिए। फ्रॉम दीज एग्जाम्पल्स वी इन्फर द रूल फॉर नाउन्स एंडिंग इन वाई आफ्टर अ कॉन्सोनेंट। आफ्टर अ कॉन्सोनेंट मतलब वॉवेल नहीं है। चेंज द वाई इनटू आई एंड ई, एड ई एस टू मेक द प्लूरल फॉर्म। ओके, अब यहाँ पर क्या है देखो, वैली वैलीज, जर्नी जर्नीज, यहाँ पे भी हमारा क्या हो रहा है, वाई ही आ रहा है। ओके, लेकिन आपने यहाँ पे देखा होगा, नोटिस किया होगा, जो भी वाई है उसके पहले क्या आ रहा है, वॉवेल आ रहा है। वाई के पहले वॉवेल है, वाई के पहले वॉवेल है, वाई के पहले वॉवेल है, वाई के पहले वॉवेल है। तो वाई के पहले अगर वॉवेल होता है तो सिंपली हमको वाई के बाद में क्या लगाना है, एस ऐड करना है, तो हमारा प्लूरल बन जाता है। देखो, वैली वैलीज, जर्नी जर्नीज, मंकी मंकीज, पुली पुलिस, चिमनी चिमनीज, जॉकी जॉकीज, डे डेज, टॉय टॉयज, सबके आगे क्या है, हमारा वॉवेल का साउंड है, वॉवेल है। अगर वाई के पहले वॉवेल होता है तो सिंपली एस ऐड करना है। अगर वाई के पहले वॉवेल नहीं होता है तो वाई ड्रॉप करके आई ई एस लगाएंगे, तो हमारा नाउन है वो प्लूरल हो जाएगा। आई होप इट्स क्लियर। फॉर नाउन्स एंडिंग इन वाई आफ्टर अ वॉवेल follow the general rule of adding s to the singular okay, now singular and plural। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, thief, shelf, leaf, calf, calf, calves, thief, thieves, shelf, shelves, leaf, leaves, calf, calves, loaf, loaves, elf, elves। यहाँ पर आपने देखा, जो भी हमारे नाउन हैं वो किससे एंड हो रहे हैं, एफ से एंड हो रहे हैं। नाउ व्हेन अवर दिस नाउन्स एफ से एंड हो रहे हैं, किससे एंड हो रहे हैं, एफ से एंड हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, एफ को ड्रॉप कर देंगे, एफ को हम हटा देंगे और उसके बदले हम लगाएंगे वी ई एस। ओके, थीफ, एफ को हटाया, वी ई एस लगाया, एफ को हटाया, वी ई एस लगाया, एफ को हटाया, वी ई एस लगाया। इट मीन्स जब हमारा नाउन एफ से एंड होता है तो वी हैव टू ड्रॉप एफ एंड वी हैव टू ऐड वी ई एस। आई होप इट्स क्लियर। आप रीड करके देखिए सारे। Thus we infer that nouns ending in f or fe form the plural by changing these endings into v and adding es। वही मैंने आपको बताया। But if we notice the following nouns which end in f, we shall see that it is a rule with many exceptions। लेकिन कुछ यहाँ पर हमारे exceptions होते हैं। अब हमको पता ही है कि in every assumptions there is exception, तो यहाँ पर भी exceptions है। रूफ रूफ्स, हूफ हूफ्स, चीफ चीफ्स, ड्वार्फ ड्वार्फ्स, इन सब में हमने क्या किया है, सिंपली एस ऐड किया है। ओके, सिंगुलर में हमने एस ऐड किया है। इसमें हमारे ये नहीं फर्क पड़ने वाला है कि एफ के पहले प्लूरल वॉवेल है या नहीं है, बट दीज आर एक्सेप्शनल्स। तो एक्सेप्शनल्स में हमारे जस्ट वी हैव टू ऐड एस। नेक्स्ट, with regard to the nouns ending in o, some follow the rules, general rule, example video, videos, but many add es। अब अगर हमारा क्या है, o से एंड हो रहा है, हीरो es, मैंगो es, मैंगोज, पोटैटो पोटैटोज, वॉल्केनो वॉल्केनोज, निग्रो निग्रोज, कार्गो कार्गोज, एको एकोज, बफेलो बफेलोज, टोमेटो टोमेटोज, मस्कीटो मस्कीटोज, है ना यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, जो हमारा ओ से एंड हो रहा है, हमने ओ के साथ ही उसमें ई एस यूज किया है फॉर मेकिंग प्लूरल। ओ से एंड हो रहा है तो ओ से एंड होने के बाद में हमने क्या किया है, ई एस ऐड किया है। यहाँ पर भी हमारे कुछ एक्सेप्शनल्स हैं। किलो किलो सिर्फ सिंपली एस ऐड करेंगे जबकि वो हमारे ओ से एंड हो रहा है। ओके,
The hundreds of years ago, a fairly common rule was that of adding en to the singular to form the plural. There are few nouns that still follow the rule such as, कुछ पहले के ज़माने में क्या होता था कि हम जब भी प्लूरल बनाते थे तो क्या करते थे, उसमें en ऐड कर देते हैं. आज के ज़माने में भी अब क्या कर रहे हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं, स्टिल वी आर यूजिंग दिस रूल. ऑक्स, ऑक्सिन, चाइल्ड, चिल्ड्रन, ब्रदर, ब्रेदरन, ये हमारे क्या है, इसके प्लूरल फॉर्म है. ये आपको ध्यान में रखना है. एग्जामिन द फॉलोइंग नाउन्स: मैन, मैन, टूथ, टीथ, वुमेन, वुमेन, फुट, फीट, माउस, माइस, गूस, गीस, लाउस, लाइस. यहाँ पे आपने क्या नोटिस किया? द अबव नाउन फॉर्म द प्लूरल बाय चेंज ऑफ वॉवेल. हमने क्या किया, वॉवेल को चेंज किया. मैन, ए वॉवेल है तो वॉवेल चेंज होके यहाँ पे ई बन गया तो प्लूरल हो गया. सिमिलरली मैन, वुमेन, ए हमारा प्लूरल वॉवेल है, वॉवेल को चेंज किया, ई हुआ. फुट, फीट. अब आपके देखो ध्यान में रखना, जब भी साथ में दो ओ आते हैं, डबल ओ आते हैं, ओके, तो वो क्या बन जाते हैं, डबल ई बन जाते हैं. फुट का फिट, माउस हमने यहाँ पे माइस किया, टूथ, टीथ, गूज, गीज, डबल ओ डबल ई, लाउस, लाइस. The above nouns form the plural by change of vowel. As you see, there are only a few of them. A few nouns do not make any change to form the plurals. They are used both as a singular and plural. For example, sheep, deer, salmon, and many other names of kinds of fish. अब कुछ ऐसे होते हैं कि जिसमें सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, दोनों चेंज नहीं होते हैं. कौन कौन से एग्जाम्पल दिए हैं? शीप, डियर, सैल्मन और बहुत सारी फिशेस के जो नेम हैं वो हमारे क्या होते हैं, सेम ही होते हैं. द नाउन फिश इज ऑल्सो यूज्ड बोथ एज सिंगुलर एंड प्लूरल. अब फिश है उसको भी हम क्या करते हैं, सिंगुलर में भी फिश यूज करते हैं, प्लूरल में भी फिश यूज करते हैं. द फॉर्म फिशेज कैन बी यूज टू रेफर टू डिफरेंट काइंड ऑफ फिश. लेकिन हम फिशेज यूज कर सकते हैं, लेकिन वहां पे क्या होगा, जब हम फिशेज यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है बहुत अलग अलग तरीके की फिश. दो फिश एक ही तरह की है, एक ही काइंड की है, तो उसमें हम फिश ही यूज करेंगे. बट व्हेन देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिशेज आर देयर, तो एट दैट टाइम वी हैव टू यूज फिशेज. ओके. द नॉर्मल प्लूरल ऑफ पर्सन इज पीपल. हमको मालूम है द फॉर्म ऑफ पर्सन्स इज समटाइम यूज्ड इन ऑफिशियल लैंग्वेजेस. अब नॉर्मल पर्सन का जो प्लूरल है वो पीपल होता है, बट कभी कभार पर्सन्स भी हम यूज कर लेते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज में. नाउ सम नाउन्स आर यूज्ड ओनली इन द प्लूरल. कुछ नाउन्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्लूरल में ही यूज होते हैं. नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट विच हैव टू पार्ट्स फॉर्मिंग अ काइंड ऑफ पेयर सच एज बेलोज, सीजर्स, टोंग्स, पाइंसर्स, स्पेक्टिकल्स, बाइनाक्यूलर्स. अब इन सब ये प्लूरल्स में क्यों यूज होते हैं? क्योंकि इसमें जो चीज तो एक ही होती है बट पार्ट्स क्या होते हैं, ट्रू होते हैं. ट्राउजर्स दो पार्ट है, ओके. तो इसी तरह इसके लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं इसको टू पार्ट्स में. अब स्पेक्टिकल्स यानी चश्मा, चश्माविद में भी दो होते हैं. बाइनाक्यूलर्स दूरबीन, दूरबीन में भी दो होते हैं. सीजर्स में भी दो पार्ट्स होते हैं, इसलिए इसको हम ऑलवेज प्लूरल कंसिडर करते हैं. नेम ऑफ सर्टन ड्रेसेस. कुछ ड्रेसेस, ट्राउजर्स, ड्रावर्स, जीन्स, टाइट्स, शर्ट्स, पायजामास, आप समझ गए, दो में होते हैं. नेम ऑफ डिजीज. अब डिजीज के कुछ नाम हैं जैसे मिजल्स, मम्स, रिकेट्स, ये हमेशा प्लूरल ही होते हैं. कुछ गेम्स के नेम जैसे बैलेट्स, ड्रॉट्स. देन सर्टन अदर नाउन सच एज एनल्स, थैंक्स, टाइडिंग, चैटल्स, ये हमेशा प्लूरल्स होते हैं. सर्टन कलेक्टिव नाउन्स though singular in form are always used as a plural such as a poultry, cattle, vermin, people, gentry. So these poultry are mine. Whose are these cattle? Vermin destroy our property and carry disease. Who are those people? यानी देखो यहाँ पर हमारे ये जो कलेक्टिव नाउन है स्टिल वो क्या कंसिडर हो रहे हैं, प्लूरल हो रहे हैं. ओके. नोट. As a common noun, people means a nation and is used in both singular and plural.
पीपल मतलब नेशन भी होता है, वहाँ के लोग हम बोलते हैं ना, वहाँ के जो पीपल है वो, जैसे दूसरी कंट्री के पीपल है, जैसे अमेरिका के पीपल है, फिर स्विट्जरलैंड के हैं, वहाँ के पीपल है, मतलब वो एक नेशन है और नेशन के लोग। तो इसके लिए हम इसको सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल यूज करते हैं। द फ्रेंच आर अ हार्ड वर्किंग एंड ब्रेव पीपल, क्योंकि फ्रेंच के बारे में यूज किया है, जो फ्रेंच पीपल हैं। दे आर मैनी डिफरेंट पीपल्स इन यूरोप। A compound noun generally forms its plural by adding s to the principal word. अब compound nouns जो होते हैं वो कैसे करते हैं प्लूरल? देखो, son in law, sons in law, तो प्रिंसिपल वर्ड हमारा सन है, तो जो मेन वर्ड है उसमें हम s ऐड कर देते हैं, तो वो हमारा क्या बन जाता है? प्लूरल बन जाता है। डॉटर इन लॉ, डॉटर्स इन लॉ, stepsons, stepsons, stepdaughters, stepdaughters, maid servant, maid servants, but man servant plural is men servant. Okay? अगर man servant दिया होगा तो man होगा, क्योंकि man का प्लूरल होता है man. Man of war, man of war. We say spoonfuls and handfuls because spoonful and handful are regarded as one word. Letters, figures and other symbols are made plural by adding an apostrophe and s, such as there are more e apostrophe s than a apostrophe s in this page. Dot your i's and cross your t's. Add 2 5s and 4 2s. It is usual to say the Miss Smiths, singular Miss Smith, but we also say the Mrs. Smith. Abstract noun have no plural, they are usually uncountable. Hope, charity, love, kindness, when such words do appear in the plural, they are used as a countable, such as when such as kindness, act of kindness. Name of substances or materials called material noun also do not have a plural form, such as copper, iron, tin, wood. यानी कि मटेरियल नाउन के भी हमारे पास में क्या नहीं होते? प्लूरल्स नहीं होते, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के भी नहीं होते क्योंकि वो अनकाउंटेबल होते हैं। When such words are used in the plural, they become uncountable nouns with changed meaning, such as copper, copper coins, irons, fetters, tins, cans made of tin, wood, forests. Now we'll move to exercise 2. अगर आपको PDF चाहिए, मैं आपको बता चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकती हूँ। So write the singular of each of the following. यहाँ पे हमें क्या करना है? सिंगुलर लिखना है हर एक का। Mice, mouse, flies, fly, watches, watch, children, child, houses, house, cities, city, matches, match, branches, branch. Now in next you have to write the plural of each of the following. So baby, babies, branch, branches, bush, bushes, wolf, wolves, army, armies, loaf, loaves, goose, geese, and goose, geese, face, faces, wife, wives, child, children, fox, foxes, buffalo, buffaloes, potato, potatoes. Now examine the following pairs of sentences. What do you notice? So first one is the mango is ripe. These mangoes are ripe. The cock is crowing. The cocks are crowing. The boy was there. The boys were there. अब आपने देखा यहाँ पर जब हम नाउन चेंज कर रहे हैं, मतलब सिंगुलर से प्लूरल कर रहे हैं, तो जो वर्ब है हमारा वो भी चेंज हो रहा है। मैंगो सिंगुलर है तो ईज आया, मैंगोज प्लूरल है तो यहाँ पर वर्ब का क्या हो जाएगा? ईज का आर। कॉक इज सिंगुलर है, प्लूरल किया तो आर आया। बॉय सिंगुलर है तो वॉज है तो पास्ट आया वर्ब। बट आपको इतना ध्यान में रखना है कि प्रेजेंट का प्रेजेंट ही होगा, पास्ट का पास्ट ही होगा। यू कांट चेंज प्रेजेंट इनटू पास्ट और पास्ट इनटू प्रेजेंट। ओके। द बॉय वॉज प्लेइंग, द बॉयज वर प्लेइंग, दोनों पास्ट हैं। द
द चिल्ड्रन हैज टॉयज, द चिल्ड्रन हैव टॉयज, परफेक्ट है तो परफेक्ट में रहेगा। द बॉयज प्लेज एवरी इवनिंग, द बॉयज प्ले एवरी इवनिंग, यहाँ पे हमारा सिंगुलर वर्ब लगा तो यहाँ पे हमारा प्लूरल वर्ब लगा। द मैन डज हिज वर्क वेल, द मैन डू दियर वर्क वेल। नाउ एक्सरसाइज 3, द मैन इज हैप्पी, इज आया क्योंकि मैन है सिंगुलर। द माई बुक्स आर स्टोलन, बुक्स प्लूरल है तो आर, क्योंकि यहाँ पे हमें इज और आर ही फिल करना है। ऑल बॉयज, बॉयज प्लूरल है तो आर। द चिल्ड्रन आर हैप्पी, चिल्ड्रन प्लूरल है तो आर। द चाइल्ड इज देयर, द चाइल्ड सिंगुलर है तो इज। गर्ल सिंगुलर है तो इज। मेन सिंगुलर में आएगा इज और प्लूरल में आएगा आर। तो बच्चों इसी के साथ में हमने हमारा चैप्टर नंबर 2 फिनिश किया। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 3। तब तक टेक केयर एंड कीप वॉचिंग वंदना ट्यूटोरियल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।